हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड याद करना सिखाएंगे। तो आपका जो हेडलाइन है उसका नाम है दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड। तो ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे। प्रश्न है, देखिए 4a² माइनस 25b का पावर 2 है। इनका आपको क्या गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा इस चीज को सीखिएगा। यहाँ पर देखिए 4a² लिखा है, यहाँ पर 25b² लिखा है। तो ऐसे प्रश्नों को a² माइनस b² के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। a² माइनस b² बराबर क्या होता है। a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। यही होता है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जिनको नहीं मालूम है वो कॉपी पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो 4a² लिखा है, यानी इन सभी का क्या स्क्वायर करना है। a तो स्क्वायर के रूप में लेकिन 4 नहीं है, उसी तरह से b² है लेकिन 25 नहीं है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तब आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर a का पावर 2 है, यहाँ पर तो a का पावर 2 है ही। अब यहाँ पर देखिए a का पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अब देखिए पूरे का पावर 2 करना था तो हम 2a का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। इसका मतलब 2 का भी पावर 2 है और a का भी क्या है, पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर a का पावर 2 है तो एक पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस का चिन्ह लाएंगे। जो b का पावर 2 है इसका मतलब पूरे का पावर 2 करना है। तो 25 है तो 25 को हम 5 लिखेंगे। यानी ऐसी संख्या सोचना है जिसका हम पावर 2 करें तो 25 आ जाए। 5 का पावर 2 करोगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर b है तो b लिखिएगा। अब 5b का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। तो अब ये बन चुका है a² माइनस b² के रूप में। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो a² माइनस b² बराबर आपका क्या होगा, नीचे मैं लिख देता हूँ। एक ब्रैकेट में क्या होगा, 2a, जो a प्लस बी लिखा हुआ है तो a की जगह पर 2a लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। b की जगह पर हम 5b लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 5b। इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, a माइनस बी लिखना है। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2a, तो यहाँ पर 2a लिखेंगे। फिर माइनस का चिन्ह बनाएंगे। b की जगह पर हमको 5b लिखना है तो यहाँ पर हम 5b लिखेंगे। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में हम इस तरह से क्या गुणनखंड निकालते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न कराता हूँ। दूसरा प्रश्न है, देखिए 36 माइनस एक्स का पावर 2 है। इसको भी आपको क्या a² माइनस b² के रूप में तोड़ना होगा। तो a², यहाँ पर फिर से मैं फार्मूला लिखता हूँ। a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब इन चीज़ों को आपको ध्यान से सीखना है। 36 को क्या लिखना है, आपको a का पावर 2 के रूप में लिखना है। और यहाँ पर x का पावर 2 तो है ही, तो यहाँ पर हम 36 को कौन सी संख्या लिखें, जैसे 6 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 का पावर 2 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, b की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे x का पावर 2 अकेले ही है तो यहाँ पर x का पावर 2 ही आपको लिखना पड़ेगा। अब ये a² माइनस b² के रूप में आ चुका है। अब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 6 प्लस x एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी है तो यहाँ पर 6, ये जो 6 प्लस x लिखे हैं इसी को 6 माइनस x अब लिख लेंगे। आई बात समझ में। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड काफी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं थोड़े आपको कठिन प्रश्न कराता हूँ, उनको भी सीखिएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए काफ़ी कठिन है। इसमें देखिए बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां होती हैं, क्योंकि ये पावर 4 के रूप में तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि इनको हम कैसे a² माइनस b² के रूप में लिखें। जब तक आप a² माइनस b² के रूप में नहीं इसको बनाएंगे तब तक आपका उत्तर a प्लस बी a माइनस बी में नहीं आएगा। इसीलिए a² माइनस b² में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है तो इसको आप कैसे समझेंगे, इसको हमें कैसे x पावर 2 के रूप में लिखना है। तो x का पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं x का पावर 2, फिर पूरे का ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि पूरे का पावर क्या है,
2 है और वही तो आपको चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही चाहिए। अब पूरे का पावर 2 है लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा, जैसे x का पावर 2 है फिर इसका भी पावर 2 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अगर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो x का पावर कितना होगा, 4 होगा। x पावर 4 को हमने इस तरह से लिखा है। माइनस का चिन्ह बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 16 है, तो 16 को आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 4 का पावर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, और यहाँ पर y का पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर मैं y का पावर क्या लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, अगर आप इस तरह से पूरे का ब्रैकेट करके 2 करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, जो ये आपने 4 का पावर 2 इसको अभी यहीं पर लिख दिया, तो 16 को हम क्या 4 लिखेंगे, y का पावर 4 है तो y का पावर 2 लिखेंगे। अब पूरे का पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। पूरे का पावर 2 का मतलब कि 4 का भी पावर 2 है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो 4 का भी पावर 2 है, तो 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा। y का पावर 2 है फिर उसका भी पावर 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, y का पावर 4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा जिससे गलतियाँ आपको समझ में आए। अब आप समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाना है। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो ए स्क्वायर के रूप में कैसे आया है, यक्स का पूरे का क्या है पावर 2 है और इसका भी क्या है पूरे का पावर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी होगा। तो बस हम इस चीज़ को आराम से अब लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ए की जहाँ पर क्या लिखूंगा, यक्स का पावर 2 लिखूंगा, तो यहाँ पर हम यक्स का पावर 2 लिखेंगे। बी की जहाँ पर क्या लिखना है, 4y का पावर 2, तो यहाँ पर प्लस हम क्या लिखेंगे 4y का पावर 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए हम दूसरे ब्रैकेट में इसी चीज़ को लिखेंगे, बस बीच में माइनस लगा देंगे। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दूसरे ब्रैकेट में ए की जगह पर आपको x पावर 2 लिखना पड़ेगा और b की जगह पर क्या माइनस 4y पावर 2 लिखना पड़ेगा। अभी भी देखिए आपका आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, जरा इस चीज को सीखिएगा। यहाँ पर देखिए x पावर 2 प्लस 4y पावर 2 हो गया, यहाँ पर x का पावर 2 माइनस 4y पावर 2, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनेगा, तो इसीलिए अभी भी इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तीन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लाएंगे, 4y का पावर 2 है तो 4 को हम क्या 2 लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। अब हम इनका क्या कर देंगे, इनका पावर 2 कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का पावर 2 रहेगा तो इसको भी ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर हम मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को बस सॉल्व करना है, ध्यान से सीखिएगा, काफ़ी इजी है, ये मत सोचिएगा कि कठिन होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 4y का पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट इस तरह से बंद करेंगे। अब मझला ब्रैकेट आप खत्म कर लेंगे, x का पावर 2 माइनस 2y का पावर 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस भी लिखना है, दूसरे में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, x प्लस लिखेंगे 2y लिखेंगे, x प्लस 2y हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसी चीज को माइनस में लिखेंगे, x माइनस 2y। इतनी बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सावधानी से सॉल्व करिएगा, काफ़ी कठिन होते हैं। तो अब मैं एक प्रश्न और आपको कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, ये और ही कठिन प्रश्न है, इसमें आपको सोचना पड़ता है। देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपको इजी लगेगा। यहाँ पर 81x पावर 3 है माइनस x है। अब आपको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो ये नहीं आ पाएगा देखने में। क्यों, क्योंकि आप x का पावर 2 करोगे तो ये तो x पावर क्या है 3 है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, अगर x को आप कॉमन ले लोगे तो चलिए मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x से इसमें हम भाग देंगे तो x पावर 3 है तो एक x कैंसिल होगा, यानी x पावर 2 बचेगा। 81 है तो 81 को उसी तरह से लिखेंगे, 81 x का पावर 2 हो चुका है। अब x से इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल होगा, कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पर 81x पावर 2 माइनस 1 आ चुका है। अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जरा देखिएगा, x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 81x का पावर 2 है, तो 81 को हम क्या लिखेंगे, 81 को हम 9 लिखेंगे। 9 को पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। x का पावर 2 है तो इसे हम x लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और पूरे का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। और यहाँ पर आप मंझला ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर -1 है तो -1 को आप क्या 1 का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 1 का पावर 2 करेंगे तभी ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा। अगर आप 1 का पावर 2 करोगे तो 1 ही होगा। आई बात समझ में। अब इस तरह से हम मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के रूप में इसे हम लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ए क्या लिखेंगे, जो 9x है इसको हम ए की जगह पर लिखेंगे 9x। इसके पहले क्या है, x है, इसके पहले x है तो उसको भी लिखेंगे। ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम एक ब्रैकेट में 9x लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में किया b की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 9x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, क्योंकि मंझला ब्रैकेट आपने खत्म किया तो यहाँ पर x इस तरह से लिखिएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में आपको a माइनस बी लिखना है, तो मैं क्या बताया था, 9x प्लस 1 लिखें तो इसमें आप 9x माइनस 1 लिखेंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। देखने में देखिए ये प्रश्न कितने छोटे से लग रहे हैं, यानी बिद्दी भर का प्रश्न है, लेकिन सलूशन इनका कितना कठिन होता है। तो ये है आपका क्या है, मैथ। तो इससे आप डरिएगा मत, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके लिए ये ईजी होता जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मददफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।